नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश चौवटिया, कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सुपर स्पेशलिस्ट इन प्रोक्टोलॉजी। आज हम जानेंगे फिस्चुला के बारे में। फिस्चुला यानी कि भगंदर। भगंदर कैसे होता है, क्या कारण है उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, कैसे उसका निदान किया जाता है, वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे। फिस्चुला के बारे में काफ़ी सारी गैरसमझ है, जैसे कि भगंदर बार बार हो सकता है, फिस्चुला कभी ठीक नहीं होता है, टॉयलेट का कंट्रोल नहीं रहता है, वैसी गैरसमझ है, तो उसको आज हम दूर करेंगे। फिस्चुला क्या है? फिस्चुला यानी कि भगंदर। भगंदर एक टनल जैसा हो जाता है। टनल का एक छेद जो है वो गुदाद्वार के अंदर रहता है और दूसरा जो छेद है वो चमड़ी के ऊपर गुदाद्वार के बाजू में खुलता है। इसमें क्या होता है कि जब टॉयलेट पास होता है तो थोड़ा सा मल ये छेद के अंदर चला जाता है, फिर उसका रस्सी और पानी बन के दूसरे एंड से वो बाहर निकलता है, तो उसको हम भगंदर बोलते हैं। भगंदर होने का कारण क्या है? जनरली भगंदर क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन से होता है, यानी कि जब किसी को फोड़ा होता है मल मार्ग में या तो फिर रस्सी बनता है, उसको हम पेरिनियल एब्सेस बोलते हैं। वो रप्चर होने के बाद उसका भगंदर में रूपांतर होता है। 90% केसेस में ये मुख्य कारण है। दूसरे कारण है भगंदर के, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज़ है, क्रोन्स डिसीज़ है, अचाई वाले पेशेंट में, जिसको ब्लड कैंसर है, जिसका इम्यूनिटी कम है, वैसे पेशेंट को भगंदर होने की संभावना रहती है। तो फिस्चुला यानी कि भगंदर के मुख्य सिम्टम्स, लक्षणों क्या है? पेशेंट को फोड़ा होता है मल मार्ग के बाजू में, उसमें से कभी कभी पानी निकलता है या तो फिर पस निकलता है। कभी सूजन आ जाता है, वो सूजन है वो पस यानी कि पानी निकलने के बाद वो सूजन कम हो जाता है। यदि पस ज़्यादा होता है तो बुखार रहता है, फीवर आ जाता है। ये है भगंदर के मुख्य सिम्टम्स। पेशेंट को भगंदर है तो उसको हम कैसे जांच करते हैं? तो भगंदर के तपास में मुख्यत्वे एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है कि सर्जन तपास करते हैं। दूसरा आता है सोनोग्राफी और उसके बाद आता है एमआरआई। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सर्जन क्या करते हैं? पेशेंट को पोजीशन देके उसके गुदामार्ग के आजू बाजू में जो फोड़ा जैसा दिख रहा होता है उसको एग्जामिन करते हैं। पहले ग्लोव्स पहन के उंगली से एग्जामिन करते हैं, उसको हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद कई बार ये प्रोब है, प्रोब की मदद से जेंटल प्रोबिंग करते हैं और भगंदर का डायरेक्शन किस तरफ है उसको जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये जो है मिथिन ब्लू टेस्ट है। ये इंजेक्शन है, उसको सिरिंज में भर के जो बाहर का ओपनिंग है फिस्चुला का, वहाँ से अंदर डालते हैं और देखते हैं कि अंदर से मिथिन ब्लू बाहर आता है कि नहीं। ये मुख्यत्वे क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद सर्जन को मालूम रहता है कि ये कौन से टाइप का फिस्चुला है, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। उसमें वेरियस टाइप ऑफ फिस्चुला होता है, भगंदर होता है, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद कई पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है तो हम एमआरआई एडवाइस करते हैं। कई पेशेंट को रिकरेंट फिस्चुला है, 2 या 3 बार पहले हो गया है भगंदर और उसके बाद पेशेंट आया है, कॉम्प्लेक्स फिस्चुला है, दोनों बाजू उसको फिस्चुला है, गुदाद्वार पे दोनों बाजू है फिस्चुला, तो उसके वो टाइप के पेशेंट में कई बार एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। मुख्यत्वे सर्जन जो है वो 70 to 80% केसेस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि जांच करते ही मालूम पड़ जाता है कि ये कौन से टाइप का फिस्चुला है। सोनोग्राफी और एमआरआई जो है वो सिलेक्टेड केसेस में यूज़ करते हैं। एग्जामिनेशन और रिपोर्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप का फिस्चुला है। सिंपल है, इंटरस्फिंक्टरिक है, ट्रांसफिंक्टरिक है, एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक है कि सुप्रास्फिंक्टरिक है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड करते हैं। भगंदर जो है फिस्चुला एक सर्जिकल प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ पेशेंट में सर्जरी करने की आवश्यकता रहती है,
मेडिसिन से बहुत कम पेशेंट है जिसको मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट में सर्जरी आवश्यक रहती है। फिस्चुला के पेशेंट में ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है? एक फिस्चुलोटॉमी है, फिस्चुलेक्टॉमी है, लिफ्ट प्रोसीजर है, वाफ्ट प्रोसीजर है। वाफ्ट यानी कि वीडियो असिस्टेड एनल फिस्चुला ट्रीटमेंट, लेज़र एक ऑप्शन है, और सेटोन यानी कि क्षार सूत्र लाइगेशन। ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है फिस्चुला के लिए। अभी रिपोर्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके सर्जन आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्जरी में क्या क्या होता है, सर्जरी में कैसे बगंदर का सर्जरी होता है। तो एक जो होता है फिस्चुलोटॉमी है, उसमें क्या करते हैं कि जो बगंदर का ट्रैक है उसको ओपन कर देते हैं और उसमें से जो खराबा वाला चमड़ी है वो निकाल देते हैं, वो साफ़ कर देते हैं। ये है फिस्चुलोटॉमी। फिस्चुलेक्टॉमी में क्या करते हैं? फिस्चुलेक्टॉमी में छोटा बगंदर है तो उसको पूरा जो टनल है, बगंदर का टनल है, उसको कम्प्लीटली निकाल देते हैं, उसको हम फिस्चुलेक्टॉमी बोलते हैं। सिंपल बगंदर जो है, छोटे छोटे जो बगंदर है, उसमें फिस्चुलोटॉमी और फिस्चुलेक्टॉमी के बाद, सर्जरी के बाद 97 to 95% केसेस में बिल्कुल बगंदर ठीक हो जाता है और इसका हाई सक्सेस रेट है। यदि बगंदर थोड़ा बड़ा रहा और सिंगल ट्रैक है तो उसके लिए हम लिफ्ट प्रोसीजर कर सकते हैं। लिफ्ट प्रोसीजर में एक छोटा सा इंसिजन रख के गुदा मार्ग के बाजू में बगंदर ट्रैक को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उसको लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिस्चुला ट्रैक बोलते हैं। और बाकी का जो ट्रैक बचा है उसमें हम लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं या तो फिर उसको निकाल सकते हैं। ये हुआ लिफ्ट प्रोसीजर। दूसरा जो ऑप्शन है, एक लेज़र ऑप्शन है। लेज़र ऑप्शन में क्या करते हैं, बगंदर के अंदर लेज़र प्रोब रखते हैं और अंदर का जो छेद है वहाँ से लेके पूरा जो ट्रैक है उसको लेज़र से कोएगुलेट कर देते हैं, यानी कि लेज़र से अंदर से जला देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिस्चुला जो है वो अंदर से क्लोज हो जाता है और ठीक हो जाता है। ये हुआ लेज़र ट्रीटमेंट। दूसरा एक जो ट्रीटमेंट है वो है सेटोन लाइगेशन, यानी कि क्षार सूत्र लाइगेशन। कभी क्या होता है कि बगंदर पूरा अंदर तक रहता है और जो कंट्रोल का जो रिंग रहता है उसके ऊपर चला जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 70 to 80% जो ट्रैक है, टनल है, उसको हम बाहर से निकाल देते हैं और बाकी का जो 20% वाला हिस्सा है कि जो गुदा द्वार का जो रिंग है उसके ऊपर चला जाता है, उसमें हम एक डोरा लगा देते हैं। उसको क्षार सूत्र भी लगा सकते हैं, तो उसको हम धागा टाइट कर देते हैं, डोरे को लगा देते हैं और उसके बाद वीकली ड्रेसिंग के दरमियान वो जो सेटोन है उसको थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहते हैं। तो ये हुआ सेटोन यानी कि क्षार सूत्र ट्रीटमेंट। फिस्चुला के लिए दूसरा एक ऑप्शन है वाफ्ट, यानी कि वीडियो असिस्टेड एनल फिस्चुला ट्रीटमेंट। इसमें फिस्चुला जो ट्रैक है उसमें से छोटा सा टेलीस्कोप रखते हैं और टेलीस्कोप की मदद से उसको अंदर से कोटरी कर देते हैं और अंदर से क्लीनिंग कर देते हैं। तो ये हुआ वाफ्ट ट्रीटमेंट। ये सब जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है फिस्चुला के लिए वो हर एक पेशेंट में अलग अलग रहता है। जैसे टाइप के फिस्चुला है वैसे टाइप के हम सर्जिकल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। फिस्चुला के पेशेंट में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास से जानने की कोशिश कीजिए कि रिकरेंस रेट क्या है। यदि फिस्चुला सिंपल है, आप जल्दी चले जाते हो सर्जन के पास और जल्दी उसका इलाज हो जाता है, तो रिकरेंस रेट यानी कि वापस होने की संभावना बहुत कम रहती है। 95 to 97% केसेस में अर्ली फिस्चुला में रिजल्ट मिलता है। पेशेंट को कॉम्प्लेक्स फिस्चुला है, यानी कि रिकरेंस है, बार बार हुआ है और कॉम्प्लेक्स टाइप के फिस्चुला है, तो एक्सपीरियंस सर्जन जब सर्जरी करते हैं तो उसके बाद सक्सेस रेट अच्छा रहता है। इसलिए फिस्चुला के पेशेंट में जल्दी इलाज करवाना ज़रूरी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप संकोच मत रखो और जो गलत प्रेमी है आपके माइंड में वो सर्जन को बता के क्लियर करो और उसका सही इलाज करो। दूसरा जो फियर रहता है पेशेंट के मगज में कि उसको कंट्रोल घुमाने की बीक रहती है।
तो अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि लेज़र हो गया, वाफ्ट हो गया, फिस्चुलेक्टमी विथ प्राइमरी स्फिंक्टर रिपेयर, इसमें टॉयलेट का कंट्रोल घुमाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। सर्जरी के बाद उसका जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, यानी कि सर्जरी के बाद का जो केयर है वो भी इतना आवश्यक है। हम पेशेंट को खाने में फ्रूट्स, रेशा वाले फाइबर, रेशा वाले खुराक, फाइबर, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाने के लिए सलाह देते हैं। पानी ज़्यादा पीने का होता है, थोड़ा थोड़ा वॉक करने का, चलने का रहता है। टॉयलेट जाने के बाद हम पेशेंट को सिखाते हैं कैसे ड्रेसिंग करना है, सलाइन से साफ़ करना है, लोकल हाइजीन बराबर रखना है और हीलिंग के लिए मलम वगैरह लगाने का रहता है। फिस्टुला ट्रीटमेंट के बाद हमारा जो स्टाफ रहता है वो पेशेंट को सिखा देते हैं कि कैसे घर पे ड्रेसिंग करना है, कैसे क्लीनिंग करना है, वो अति आवश्यक है। और यदि आपको सर्जरी के बाद ज़्यादा पस डिस्चार्ज आने लगे, सूजन आने लगे, बुखार आने लगे, तो आपको तुरंत आपके सर्जन को संपर्क करना है। ज़्यादातर सिंपल जो फिस्टुला है उसमें 2 वीक्स में अच्छा हो जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है और रिकरेंट फिस्टुला है, ज़्यादा बड़ा फिस्टुला है, तो उसमें हीलिंग टाइम में 6 से 8 हफ्ता लग सकता है। तो ये हुआ फिस्टुला कैसे होता है, क्या उसका डायग्नोसिस है, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन के बाद क्या क्या केयर करना है, ये वीडियो उसके लिए है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।